आज आपको दिखाएंगे जी गोश्त और मटर गोश्त कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपने मटरों को सही तरह से धो के साफ़ कर लेना है। उसके बाद आपने गोश्त को धो लेना है। उसके पीस जो है वो इधर बाहर में असल में पीस वाला नहीं मिलता, तो खुद ही पीस करने पड़ते हैं, टुकड़े करने पड़ते हैं। तो ये आप तैयार कर लें। उसके बाद आपने अदरक जो है तैयार कर लेना है। इतना बड़ा अदरक इस वजह से है क्योंकि हम इसका पेस्ट तैयार करेंगे मशीन में। आप देख सकते हैं टमाटर भी बड़े टुकड़े हैं टमाटर के भी, ये भी इंशाल्लाह पेस्ट तैयार करेंगे। उसके बाद आप सब्ज़ मिर्च जो है वो आप जितने इस्तेमाल करना चाहते हैं वो आप उतनी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आप लहसुन क्या है, प्याज। इसके बाद आप प्याज का इस्तेमाल करेंगे, एक प्याज काफ़ी है। तो इसके बाद आपको मज़ीद बताते हैं कि इसके बाद क्या क्या अगला स्टेप है, वो भी आपको दिखाते हैं। आसानी के साथ आप मटर गोश्त तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन कौन सा मसाला इस्तेमाल करते हैं। हम बिल्कुल भी सुरख मिर्च नहीं इस्तेमाल करेंगे, वो वैसे भी नुकसानदेह है। इस वजह से हमने सब्ज़ मिर्च की थोड़ी सारी मिकदार ज़्यादा कर लिया। उसके बाद आप हल्दी का इस्तेमाल करें, इसके भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। उसके बाद आप नमक आप हस्ब ज़ायक़ा इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर है वो इस्तेमाल करेंगे। ये गर्म मसाले का कुछ पाउडर मिक्स है, तो हम ये इस्तेमाल करेंगे। तो आगे भी हम आपको दिखाते हैं और बताते भी हैं कि कैसे कैसे आप तैयार करेंगे नेक्स्ट। इसके बाद ये आपने ऑयल के अंदर प्याज डालेंगे और प्याज ब्राउन होने तक का आप इंतज़ार करेंगे। आप देख सकते हैं ये मसाले आपके बेहतरीन माशाल्लाह मिक्स हो गए हैं। तो इस वजह से हमने छोटे टुकड़े नहीं थे किए। ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी, ज़्यादा मेहनत नहीं आपको दिखानी, बिल्कुल आसान तरीका आपको बता। ये आप देख सकते हैं प्याज ब्राउन करने के बाद हमने इसके अंदर गोश्त जो है वो डाल दिया। इसमें पानी आपने ज़्यादा नहीं डाला। आप बेहतर जानते हैं कि आपने शोरबे वाला बनाना है या आपने मसाले वाला बनाना है। तो हमने तो बिल्कुल मसाले वाला बनाना है, तो इस वजह से हमने पानी ज़्यादा नहीं डाला। आपने ये देखना है कि आपके गोश्त का जो कुछ कलर है वो तब्दील हो गया है। अगर तब्दील हो गया है तो ये बेहतरीन है। तो इसके बाद आप जो है वो अगले मरहले की तरफ, अगले प्रोसेस की तरफ जाओ। इसके बाद आप इसमें जो है मटर है वो डाल दें। मटर डालने के बाद एक दो दफ़ा इसको मिक्स कर लें ताकि मटर भी अच्छी तरह मिक्स हो। तो इसके साथ ही आप इसमें अपना जो मसाला है वो डाल दें और इसको कुछ देर के लिए डांप दें। तो डांपने के बाद इंशाल्लाह आपका मटर गोश्त बिल्कुल तैयार। ये हमारा मटर गोश्त तैयार है। ये था बिल्कुल आसान तरीन तरीका। उम्मीद है आप इसी तरीके पर अमल करके आसान तरीन तरीके के तौर पर मटर गोश्त तैयार कर सकते हैं। दुआ ये करते हैं कि अल्लाह करीम फ़लस्तीन को आज़ादी अता फ़रमाए, क्योंकि उनके ऊपर बड़ा ज़्यादा जुल्म हो रहा है। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन।